ये पुण्य कहता रखो अपने पास, काम आना। अभी ठंड चल रही है ना, तो बिस्तर पेटी संदूक पेटी में सब साल स्वेटर मफलर रजई कंबल जो भी थे नहीं, पट पट पेटियां खुल गई, सब निकाल लिए। निकाले कि नहीं? रजाई कंबल साल स्वेटर मफलर, अब घर में साधन था, खोल ली पेटी निकाल लिए, और नहीं हो तो फिर मरो ठंडे। लेकिन ये साधन था, निकाल लिया, काम में आ गई। भोजन करते हैं शाम में, ठंड लगती है तो कोई कहता है कि ला मग छतरी दे दे, बहुत ज्यादा ठंड है, तू साल कर अंदर छतरी द, संभालता है छतरी लेके ठंड को। पर छतरी भी घर में है कि नहीं? सबके घर में बोलो है ना छतरी? माता बहने आप 12 महीने सफाई करते हो हर महीने, तो कभी ये खुटी कभी वाह खुटी, कभी वाह खुटी कभी वाह, और छतरी 12 महीना पूरा घर में फिरिया। कभी कभी तो कहेगी ना अटाड़ा का फेंको, कहाँ लगा उरूंगा एक, फेंकते क्यों नहीं अटाले को, कहाँ लगा वेरा वेर के फिर उसको। तो फिर गर्दनी कहता कि ये काम आएगी कब? बरसात आएगी जब, तो ये कथा भी काम आएगी कब? अपनी मौत आएगी जब। मौत के लिए इसको संभालना है, अंतिम श्वास के लिए। परमात्मा तेरा भजन जो हम कर रहे हैं ना, जो भी आस्था है, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम समय दे रहे हैं, तो परमात्मा ये समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अंतिम श्वास के समय काम आ जाएगी बस। अंतमति सो गति, बस हमारी गति नहीं बिगड़े, और जीते जी मति नहीं बिगड़े की बस। ये मति मत बिगड़ने देना, मति बिगड़ी कि गति बिगड़ी। अच्छी मति रखना हो, साची रे मन में राखजो भावना, अनधन लक्ष्मी लावजो पावना। हाँ, इसकी जैसी भावना होती है ना, उसको भगवान उसको वैसा देता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो ईश्वर देख रहा है, हम दुनिया से भले बच जाएं, ईश्वर कितनी आंखों से देखता है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने क्या चीजें हासिल करके सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, और उस परमात्मा ने बहुत सीसीटीवी ऐसे कैमरे लगाए हैं अपने लिए कि सब कैद हो रहा है, और भीतर बैठा भी मना करता है, पर मन धकेलता है ना? और इस मन की उलझन में सब काम बिगड़ता है। ये मन के मते मत चालो रे, यो मन है बड़ो मत वालो। भगवान शिव ने राम कथा की रचना भी कर ली और सबको सुना भी दी, सबको सत्य का आभास करा दिया, और फिर अनुभव बात कही माता पार्वती को। उमा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। है ना? हे पार्वती, भगवान की कथा के बाद मुझे ऐसा लगा, बताओ, रचना करके हृदय में धारण तो कर ली थी, पर जब भावपूर्वक सबको सुनाई ना, तो उनको भी एक अनुभव हुआ कि वो माँ कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सब सपना है। अभी हम खुली आंख स्वप्न देख रहे हैं, आंख बंद होगी ना तो विचार करेंगे, अरे हम तो रावेरखेड़ी में थे, जमीन थी, मकान था, सोना चांदी था, ये परिवार था। आंख बंद होती है जब जाके ये सब चीज भी वापस आती है कि क्या हुआ, ये तो अभी हम खुली आंख सपना देख रहे हैं। हम घर सपना देखते हैं घाट पे, तो सोए रहे, सपना आ रहा है, राजा बन गए, खुश हो रहे हैं, दासियां पंखा झर रही है, नौकर चाकर पैर दबा रहे हैं, कोई बात की कमी नहीं है, सब राजा साहब कर रहे हैं। बस जहां नींद खुली, वाज खाटली वाज गोदड़ी वो टापरी, जबकि राजा बना था। भगवान भी क्या लीला रचता है,
खाट पे खाट सोया का सोया गया, राजा बन गया। दासियां पंखा दे रही थी, दास पांव दबा रहे थे, सब बात की व्यवस्था थी। आंख खुली तो वही खाटली, वही गोदड़ी, वही टापरी, बस वो बंद आंख सपना देख रहा था। खुला आंख तो फिर पता चला कि भैया वो तो सपना था, हम अब खुली आंख सपना देख रहे हैं। आंख बंद होगी फिर ये भी जगत भी सपना लगेगा। वो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ये जगत में जो भी सब सपना है। ईश्वर का नाम सत्य और शाश्वत है। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। भगवान ने राम कथा का बंटवारा कर दिया और दूसरी कथा नर्मदा पुराण कथा। केवल बिंदु के रूप में शिव भगवान ने माता नर्मदा की कथा की रचना करी। ये तो संतों ने नर्मदा के तट पर तपस्या कर करके कथाओं में इतना विस्तार करा दिया है। हर घाट की महिमा, हर तीर्थ की महिमा है। 1,67,00,000 तीर्थ तो ओंकारेश्वर में है। जैसे कथा आगे बढ़ेगी ना, आपको सब पता चलता जाएगा। इसमें से कई भक्तों ने नर्मदा पुराण को सुना है और वापस आपका भाव माँ की कथा को पुनः यहाँ तक लाया है। कथा जीवन की व्यथा मिटाती है और मैया तो कलिकाल की एक रेखा है महाराज, जीवन रेखा कह लो। जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है, जन कल्याणी है। जन के कल्याण के लिए तो आई है। 5 कारणों को लेकर माता नर्मदा का जन्म हुआ है धरती। एक कारण महाराज हिरण्यतेजा की तपस्या। महाराज हिरण्यतेजा हुए जिन्होंने बड़ा यज्ञ किया। देवता आए, गंधर्व आए, ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनि और जो भी सबको निमंत्रण दिया, सभी आए। भोजन भंडारा कराया, सबको दान दक्षिणा दी। पितृलोक के पितर भी आए, वो दुखी होके गए यज्ञशाला से। तो राजा ने पांव पकड़ ली, बोले महाराज मेरी यज्ञशाला में देवता भी प्रसन्न होके जा रहे हैं और आप किस लोक के वासी हो जो मेरी यज्ञशाला से दुखी होकर जा रहे हो? मेरे कर्म में कोई कमी रह गई क्या? तो आज पितृलोक निवासी पितृ कहते, बेटा हिरण्यतेजा हम तेरे पूर्वज हैं, तेरे दादा परदादा हैं। हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, न कोई नदी है न कोई सरोवर है। जम्बू द्वीप में नदी ना सरोवर, बिन तर्पण की प्यासा, पीतर मन में होए उदासा। हम तेरे पीतर हैं बेटा, हमारा तर्पण नहीं हुआ है अभी तेरे कुल में। जितने भी तेरे पुत्र पौत्र वंशज है ना, उन्होंने हमारा तर्पण अभी तक नहीं किया है। हम प्यासे हैं तो हम तुम्हारा तर्पण करें? बोले तर्पण करो तो फिर नर्मदा के जल से हमारा तर्पण करना। तो राजा हिरण्यतेजा ने अपने पितरों का तर्पण करने के लिए अपने राज्य को त्याग दिया, भगवान शिव की आराधना में लगे। और भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा मांग लो क्या चाहिए। तो कहा भगवान मैंने सुना है आपकी शिवपुत्री नर्मदा शिवलोक में निवास कर रही है। बोले हाँ। तो भगवान माता नर्मदा जो शिवलोक में निवास कर रही है जल्दी ही धरती पर आ जाए, नर्मदा मैया के जल से मैं मेरे पितरों का तर्पण करूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, समय आने पर नर्मदा धरती पर आएगी। ये पहला कारण हिरण्यतेजा की तपस्या, जिन्होंने पितरों का तर्पण करने के लिए नर्मदा को धरती पर मांगा है, पहला कारण। दूसरा कारण भगवान विष्णु की तपस्या। भगवान विष्णु ने ताल में दैत्य का वध किया अपने सुदर्शन चक्र से। उस दैत्य का वध तो हो गया, उसके रक्त के दाग सुदर्शन चक्र को लगे। हर तीर्थ में जाते हैं भगवान, चक्र को धोते हैं, कहीं दाग नहीं छूटे। अंततः गत्वा भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना करी और कहा हे भगवान आपकी पुत्री नर्मदा को धरती पर भेज दो तो मैं मेरे सुदर्शन चक्र में लगे रक्त के दागों को धोऊंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, समय आने पर नर्मदा धरती पर आएगी। ये दूसरा कारण भगवान विष्णु की तपस्या।
जिन्होंने अपने सुदर्शन चक्र में लगे रक्त के दागों को धोने के लिए माता नर्मदा को धरती पर मांगा है। दूसरा कारण भगवान विष्णु की तपस्या। तीसरा कारण महाराज पुरुरवा की तपस्या। हमारे श्राद्धदेव भारतवर्ष में श्राद्धदेव रानी गुरुदेव की तो आज्ञा हो गई, पुत्र यष्टि यज्ञ करेंगे और पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम्हारी क्या राय है? रानी ने भी हाँ कह दी। अब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाए, दक्षिणा निश्चित करी, यज्ञ करेंगे। 5000 स्वर्ण मुद्राएं में तय कर लिया यज्ञ करना है, तिथि भी निश्चित कर ली। अब रानी विचार करने लगी कि ब्राह्मण यज्ञ करेंगे, अग्निदेव आएंगे, खीर का पात्र लाएंगे, उस खीर के पात्र को मुझको देंगे और खीर को मैं ग्रहण करूंगी और पुत्र की प्राप्ति होगी। और पुत्र वधू यदि खराब आ गई तो फिर बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, क्या करूं? देखो मनुष्य कहां तक सोच लेता है। अभी तो कहीं दिन के बांझ थे, पुत्र नहीं हो रहा है, गुरु ने आज्ञा दे दी है, पर अभी पुत्र गर्भ में नहीं आया, उससे पहले विचार कर रही कि पुत्र होगा, मुझे पता है, वो विवाह लायक होगा, उसका विवाह करेंगे। पुत्र वधू यदि खराब आ गई तो फिर बुढ़ापे में तकलीफ हो जाएगी, क्या करूं? तो वो रानी ने ब्राह्मणों को बुलाया इधर। हाँ रानी साहिबा, क्या इधर है? राजा ने तुमको कितनी दक्षिणा देने के लिए कही है? अब देखना यहाँ मंत्रों में परिवर्तन करवा लेगी। कितनी दक्षिणा देने के लिए कही? बोले 5000 स्वर्ण मुद्राएं। धीरे से रानी कहती मैं तुमको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, तुम मंत्रों में परिवर्तन कर दोगे? कैसे? बोले तुम मंत्र बोलोगे तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसे मंत्र? बोले हाँ। मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझको कन्या चाहिए, ऐसे मंत्रों में परिवर्तन कर देना। अब ब्राह्मण ने सोचा 5000 स्वर्ण मुद्राएं तो राजा दे रहा है ना, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रानी दे रही, मना काहे करे? हाँ कर ली। कहना मत, बोले हम काहे को कहे। हो गया काम, यज्ञ हुआ। ब्राह्मणों ने दुगुनी दक्षिणा लेकर मंत्रों में परिवर्तन किया कि पुत्र की जगह कन्या की प्राप्ति हो। यज्ञ संपन्न हुआ, अग्निदेव आए, खीर का पात्र लाए, खीर को ग्रहण किया, रानी के हृदय में प्रकाश हुआ, गर्भ बढ़ने लगा। 9 महीने 9 दिन बीते, रानी ने कन्या को जन्म दिया। राजा विचार कर रहे हैं कि पुत्र की जगह कन्या कैसे हुई। राज दरबार में तो खुशियां मनने लगी। कहीं दिन के बाद रानी को आज कन्या ने जन्म लिया है रानी के यहाँ, पर राजा दुखी थे। सब बात का प्रमाण था कि पुत्र होगा, फिर कन्या कैसे हुई? गुरु के पास गए, गुरुदेव आपने कहा पुत्र होगा और कन्या मेरे घर आई। गुरु ने ध्यान लगाकर देखा, सारा सचित्र सामने आ गया और कहा राजन, न तो तुम्हारा दोष है, न रानियों का दोष है, न ब्राह्मणों का दोष है, न मंत्रों का दोष है, इसमें दोष पैसों का है। बाप बढ़ाना भैया जग में सबसे बड़ा रुपया है ना, पैसा बोलता है। ज्यादा धरो तो ज्यादा काम होए, नहीं तो नहीं होए। एक व्हाट्सएप पे 3-4 घट्टियां आई थी, 1 रुपया रखा तो धीरे धीरे तीसरी, फिर दूसरी घट्टी के ऊपर 2 सिक्के रखे तो जरा स्पीड बढ़ गई उसकी, फिर तीसरी घट्टी के ऊपर 4-5 रुपए धर दिए तो फट 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 फट। मतलब जितना पैसा धरोगे उतना काम होगा। बाप बढ़ाना भैया जग में सबसे बड़ा रुपया। अब राजा ने कहा गुरुदेव ऐसा हुआ तो फिर क्या करूं? तुम्हारी रानी ने मंत्रों में परिवर्तन करा लिया दुगनी दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को। गुरुदेव आप ऐसा करो कि मेरी जो कन्या है वो पुत्र बन जाए। तो गुरु ने कहा विधि की विधान को बदलना मेरी बस की बात नहीं, तुम भगवान शिव की आराधना करो। तो वही संत भक्त राजा, पितृभक्त राजा, ज्ञानी ध्यानी राजा भगवान शिव की आराधना में लगे महाराज।
हरि 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 महादेव भोलेनाथ हरि 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 महादेव हरि हरि महादेव भोलेनाथ हरे 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 महादेव हरि 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 महादेव भोलेनाथ हरि 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 महादेव हरे हरे महादेव भोलेनाथ हरे 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 महादेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरे हरि हरे महादेव भोलेनाथ हरे हरि हरे महादेव हरे 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 महादेव भोलेनाथ 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 हरे 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 महादेव भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए, मांग लो क्या चाहिए। तो राजा ने कहा भगवान ऐसी कृपा करो कि मेरी जो कन्या है वो पुत्र बन जाए। तो भगवान ने कहा विधि के विधान को बदलना मेरे बस की भी बात नहीं है, पर मैं इतना परिवर्तन अवश्य करता हूं कि 1 महीने जो तुम्हारी कन्या है वो कन्या रहेगी, दूसरे महीने पुत्र बन जाएगा। तीसरे महीने कन्या, चौथे महीने पुत्र, 5वें महीने कन्या, 6ठे महीने पुत्र, 1 महीने पुत्र, दूसरे महीने में कन्या। तुमको कन्या और पुत्र दोनों का सुख प्राप्त होगा। राजा को यह आशीर्वाद मिला। जो कन्या जन्मने के लिए इस क्षेत्र में आए जहां राजा श्राद्धेव मनु महाराज का पुत्र सुदुम्न गया है, उस क्षेत्र में गया। भगवान शिव, भोलेनाथ और मां पार्वती आए। अब माता पार्वती भगवान शिव के दाहिने हाथ और बैठी। आकाश मार्ग से सप्तऋषि गए, वो माता पार्वती भगवान शिव का दर्शन करके चले गए। तो माता पार्वती क्रोध में आ गई, बोले भगवान मैं आपसे विवाह करके आज पछता रही हूँ। क्यों देवी? दिया है नर्मदा के पुत्र से मारा जाएगा। इंद्रपुरी छोड़ दी, देवराज इंद्र भागे, आगे आगे देवराज इंद्र, पीछे पीछे गगनप्रिय। इंद्रदेव ने सूक्ष्म रूप लिया और मोर के शरीर में प्रवेश कर गए। फिर गगनप्रिय ने सोचा कि मोर को मार के क्या मिलेगा मुझको, क्यों ना मैं ब्रह्मा जी पर चढ़ाई करूं, तो जो मेरी मृत्यु लिखेगा वही नहीं बचेगा। ब्रह्मा जी पर चढ़ाई करी, ब्रह्मा जी भी भागे, सूक्ष्म रूप लिया, हंस के शरीर में प्रवेश कर गए। अब गगनपुरी सोचता है कि हंस को मारकर क्या मिलेगा, ब्रह्मा जी तो अदृश्य हो गए, क्यों ना मैं धर्मराज पर चढ़ाई करूं, तो मेरे शरीर से प्राण निकालने वाला ही नहीं कोई बचेगा। धर्मराज के ऊपर चढ़ाई करी। धर्मराज ने सूक्ष्म रूप लिया, काले कौवे के शरीर में प्रवेश कर गए, देवताओं को कष्ट देने लगा। गगनप्रिय को मारने के लिए माता नर्मदा का जन्म धरती पर हुआ। ये चौथा कारण गगनप्रिय की मृत्यु का वरदान। पांचवा कारण समस्त देवी देवताओं की प्रार्थना। धरती पर जब भी पापाचार, अत्याचार, अनाचार बढ़ता है,
जब भी धर्म की हानि होती है, कोई अवतारी चेतना का जन्म होता है। आज धरती पर धर्म की हानि हुई, सूखी धरती माँ नर्मदा के लिए आस कर रही कि मैया आ जा तू। धरती माता ने गौ माता का रूप धारण कर लिया और समस्त देवी देवता धरती माता के साथ हुए। धरती माँ ने गौ माता का रूप धारण किया और समस्त देवी देवता साथ में हुए। भगवान शिव के पास गए और कहा, शिव परमात्मा, हम समस्त देवी देवता और ये गौ माता जो है ना, ये धरती माँ है जो गौ माता का रूप धारण करके तुम्हारे समक्ष खड़ी है। हम सबकी पुकार सुनो और आपकी पुत्री नर्मदा को धरती पर भेज दो। भगवान ने कहा, तथास्तु, समय ही धरती पर जाएगी। ये 5वां कार्य है। इन 5 कारणों को लेकर माता नर्मदा का जन्म धरती पर हुआ है। भगवान शिव ने कथा की रचना करी है। कैसे? मूल रूप में, बिंदु रूप में। जैसे बिंदु रूप में माता नर्मदा धरती पर आएगी अभी कुछ देर में, वाणी रूप में कथा के माध्यम से जन्म लेगी माई। भगवान शिव ने रचना करी है नर्मदा पुराण कथा की, तो सर्वप्रथम वायुदेव को सुनाई है। दुखी मन लेके भगवान के पास बैठे थे। भगवान, मेरा मन बहुत दुखी है, बोले तुम नर्मदा पुराण सुनो। तो भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर पहली नर्मदा पुराण वायुदेव को सुनाई। वायुदेव ने कार्तिकेय जी को सुनाई, कार्तिकेय जी ने वशिष्ठ जी को सुनाई, वशिष्ठ जी ने जातुकर्ण मुनि को सुनाई, जातुकर्ण मुनि ने महर्षि मार्कंडेय जी को सुनाई, महर्षि मार्कंडेय जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। और माता नर्मदा की कृपा से आज आप इस पावन भूमि के ऊपर हमको माँ नर्मदा की दिव्य मंगलमय कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है और आप सभी भक्त श्रवण कर रहे हो। अनादि काल से माँ की कथा को संत भक्त कहते कहते आ रहे हैं और यही भक्ति धारा आगे बहती रही, इसी प्रार्थना करते माई से। 5 कारण मैया के धरती पर आने के। अब भगवान शिव विचार कर रहे हैं कि धरती पर नर्मदा को भेजें तो किस पर्वत के ऊपर, मस्तक पर धारण कौन करेगा। तो भगवान शिव ने 5 पर्वतों को बुलाए। माल्यवान पर्वत, सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। 5 पर्वतों को भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर बुलाए और कहा, ये पर्वतों, किसमें कितनी ज्यादा शक्ति है, किसमें कितनी ज्यादा भक्ति है, जो मेरी पुत्री नर्मदा के प्रवाह को अपने मस्तक पर धारण कर ले। तो 5 पर्वत थे, 5 ने शीश झुका लिए। भगवान, आपकी पुत्री नर्मदा के प्रवाह को हम धारण नहीं कर सकते, मना कर दिया। विंध्याचल पर्वत अपने आसन से खड़े हुए और कहा, भगवान, मैं तो आपकी पुत्री नर्मदा के प्रवाह को धारण नहीं कर सकता, पर मेरा एक पुत्र है मैकल, वो मैकल देवी नर्मदा के प्रवाह को धारण कर लेगा। उसके शिखर पर बैठकर मैकल ऋषि ने तपस्या करी, इसलिए उसको मैकल पर्वत भी कहते हैं। वो दिखने में छोटा है, इसलिए उसको कनिष्ठ पर्वत भी कहते हैं। उसके ऊपर पक्षियों का निवास है, इसलिए उसको पर्यंक पर्वत भी कहते हैं। उसके ऊपर वृक्षों का निवास है, इसलिए उसको वृक्ष पर्वत भी कहते हैं। और उसको अमरकंटक पर्वत भी कहते हैं। मेरा एक पुत्र, जिसके 5 नाम है, मैकल नर्मदा के प्रवाह को मस्तक पर धारण कर लेगा। भगवान शिव ने 5 पर्वतों को विदा कर दिए अब, और विंध्याचल के पुत्र मैकल पर्वत को कैलाश पर्वत पर बुलाया। मैकल, मेरी पुत्री नर्मदा के प्रवाह को धारण कर लोगे? मैकल पर्वत ने भी पहले तो शीश झुकाया, बोले भगवान, मैं देवी नर्मदा के प्रवाह को धारण तो कर लूंगा, पर शिवलोक से जलधारा मेरे मस्तक पर गिरेगी तो मुझको भी पाताल ले जाएगी। भगवान, इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है, पर आप कृपा करके केवल जल की बिंदु के रूप में आप नर्मदा को मेरे शिखर पर छोड़ दो तो संभाल लूंगा। भगवान
शिव ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अपने धाम पर। शुभ समय, शुभ तिथि, शुभ अवसर जानकर मैं नर्मदा को तुम्हारे शिखर पर छोड़ दूंगा। मैं कल पर्वत ने कहा प्रभु ठीक है, मैं भी इंतजार करूंगा कि कब ये शुभ अवसर मेरे लिए आए, मैं कल पर्वत अपने धाम को आए। और अब भगवान शिव ने शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त लिया है। माघ का महीना था, सप्तमी तिथि थी, दिन रविवार था। उस दिन माता पार्वती को साथ में लिया। माँ पार्वती से चर्चा कर रही, आज जन कल्याणी तीर्थ जननी नर्मदा धरती पर जाएगी, जन्म लेगी जल रूप में। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को साथ में लिया, हाथ में त्रिशूल लिया है और त्रिशूल के अग्रभाग पर जल की बिंदु के रूप में माता नर्मदा को बिठाया है। कितना विशाल रूप है माँ का। आज अमरकंटक से चली है तो खंबात की खाड़ी रत्नागिर सागर में गई है, अथाह जल राशि, कितने बांध बने। माँ को कहाँ कहाँ रोका है और हर खेत हर गांव में गई है, हर शहर में गई है। माँ देखो जहाँ जहाँ भी पहुँच थी आधुनिक युग के वैज्ञानिकों की, वहाँ वहाँ मैया को पहुँचाया महाराज। जहाँ मैया गई वो भूमि भी तीर्थ बनी। केवल जल की बिंदु के रूप में आई, कितना विशाल रूप धारण किया, पर माई का जल जहाँ का तहाँ है महाराज। कृपा नहीं तो और क्या है ना। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। ये भारत भूमि है महाराज, यहाँ नदियों का पूजन होता है, यहाँ वृक्षों का पूजन होता है, यहाँ पशुओं का पूजन होता है, यहाँ भाव में भगवान का, हम पत्थर का पूजन करके भगवान मान लेते हैं। ये भूमि बड़ी पावन भूमि है महाराज। जिन जिन भक्तों ने, जिन जिन संतों ने, जिन देवी देवताओं ने जन्म लिया तो केवल इस भारत भूमि पर लिया और कहीं नहीं लिया है। आज भारत की पवित्र पावन भूमि अमरकंटक, पवित्र पावन स्थान मेकल पर्वत, जहां भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान शिव त्रिशूल के ऊपर अग्रभाग पर जल की बिंदु के रूप में माता नर्मदा को शिवलोक से लाते हैं। माता पार्वती साथ में त्रिशूल के अग्रभाग पर जल की बिंदु के रूप में माता नर्मदा आई है। माघ का महीना था, सप्तमी तिथि थी, दिन रविवार था, मध्याह्न का समय था और बांस के मूल से माता नर्मदा कलकल निनाद करती हुई अमरकंटक में प्रकट हुई है महाराज। बोल नर्मदा मैया की जय। माघ का महीना, सप्तमी तिथि, दिन रविवार, मध्याह्न का समय और बांस के मूल से माता नर्मदा बाल रूप में, जल की बिंदु के रूप में कलकल निनाद करती प्रकट हो गई। जन कल्याणी मोक्षदायिनी तीर्थ जननी पतित पावनी मैया धरती पर आई है। देवता प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी आए, इंद्रदेव आए, समस्त देवी देवता मैया के दर्शन करने के लिए अब आए और अपनी अपनी भेंट भी लाए। जन कल्याणी तीर्थ जननी मोक्षदायिनी पाप हरणी, कलयुग के पापों को सबको समन करने वाली मैया अब आई है। तो समस्त देवी देवता दर्शन करने के लिए गए हैं। ब्रह्मा जी ने माता नर्मदा को चूनर ओढ़ाई है। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती वहीं विराजमान थे। माता नर्मदा ने बाल लीला करी है, प्रगटी तो जल रूप में। पालनिया झूले रे झूलावे गंगा गौरा मैया रे वा मैया, पालनिया झूले रे।
पालनिया झूले रे झुलावे पालनिया झूले झुलावे गंगा गवरा झूलो आगर चंदन को बनायो झूलो अगर चंदन को बनायो झूलो आगर चंदन को बनायो झूलो अगर चंदन को बनायो झूला में रेशम डोरी लगाया रे वामैया रेशम डोरी लगाया रे मैया पालनिया झूले झूला में रेशम डोरी लगाया रे वामैया पालनिया झूले रे झुलावे रेशम डोरी लगाया रे मैया पालनिया झूले रेवा मैया पालनिया झूले रे मैया पालनिया झूले ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए वो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए मैया जी के तन पर चूनर ओढ़ाए पालनिया झूले मैया जी के तन पर चूनर ओढ़ाए रे मैया पालनिया झूले रे मैया जी के वो इंद्र लोक से राजा इंद्र जी आए इंद्रलोक से राजा इंद्र जी आए मैया जी के माथे मुकुट पहनावे रे वा मैया पालनिया झूले रे मैया जी के माथे मुकुट पहनावे मैया पालनिया झूले झूलावे गंगा गौरा मैया रे वा मैया पालनिया झूले रे पालनिया झूले वा मैया पालनिया झूले रे वा मैया पालनिया झूले वा मैया पालनिया झूले वा मैया पालनिया झूले झुलावे गंगा गवरा मैया रे वा मैया पालनिया झूले रे झुलावे गंगा गवरा त्रिशूल के अग्रभाग पर जल की बिंदु के रूप में माता नर्मदा को लाए हैं। समस्त देवी देवता दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने माता नर्मदा को चूनर ओढ़ाई, देवराज इंद्र ने माथे का मुकुट पहनाया, माता अनुसैया आई कानों में कुंडल पहनाए, माँ जगदम्बाई एक हाथ में त्रिशूल दे दिया, माँ गंगाई एक हाथ में जल की झारी दे दी। समुद्र मिलने के लिए आया तो वाहन मगर लेता आया, मगर भेंट किया और अंत में भगवान शिव एक हाथ में विराजमान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। सुंदर रूप माता नर्मदा का सब देवी देवताएं अपनी अपनी भेंट दी। माता नर्मदा की पावन कथा का आज प्रथम दिवस था। कथा विलंब से प्रारंभ हुई पर प्रथम चर्चा यही थी कि जिस समय से ही प्रारंभ हुई वही
ओम जय जगदानंदी, ओ मैया जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरि हर शंकर, देवा शिव हरि शंकर, रुद्री पालंती। ओम जय जगदानंद। देवी नारद सारद तुम वरदायक, अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवक, शारद। ओम जय जगदानंदी। देवी धूम्रक वाहन राजत, वीणा वादयन्ती। वादयन्ती। झुमकत झुमकत झुमकत, जनन 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 रमती राजन्ती। देवी बाजत ताल मृदंगा, सुर मंडल रमती। ओ मैया सुर मंडल। तूड़ी तान तुड़ाड़ा तुड़ाड़ा तुड़ाड़ा, रमती सुरवंती। ओम जय जगदानंदी। सकल भुवन पर आप विराजत, निश दिन आनंदी। बदलती ओ गावती गंगा शंकर, सेवक देवा शंकर, तुम भव में टंती। ओम जय जगदानंदी। ओ मैया जी को कंचन हाल विराजत, आगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती। ओ हमारी कंठ में विराजत, ओ शंभा बाग में विराजत, ओमकारेश्वर मांडव गढ़ में विराजत, शूलपाणी झाड़ी में विराजत, झगड़िया मणि में विराजत, घाटने घाट पूजावत, रत्ना सागर में समावत, ब्रह्मा जी वेद उच्चारत, भोले बाबा डमरू बजावत, नारद बाबा वीणा बजावत, कृष्ण जी मुरली बजावत, ऋषि मुनि ध्यान लगावत, जगमग ज्योत जलावत, मैया जी की कोटि रतन ज्योति। ओम जय जगदानंदी। ओ मैया जी की आरती देवा जी की आरती। जो कोई हरि गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी। जपत हरो हर स्वामी, मनवांचित फल पावे, रुद्री पालंती। ओम जय जगदानंदी। देव देव Shaiva
पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। हम माई रेवा के बालक है मैया दूध पिलावत है। हम माई रेवा के सेवक है मैया दूध खिलावत है। हम माई प्राण पे आएंगे तो सागर कर जाएंगे। हम प्राण में आएंगे तो सागर कर जाएंगे। ओम नमो 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 ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। गौरी शंकर सीताराम गौरी गले में तुलसी मुख में राम सदैव विराजो सारी मां। गले में तुलसी मुख में राम सदैव विराजो सारी मां। तुम बोलो रे संतो हरि हरि मुख पर मुरली अधर धरी। बोलो रे संतो हरि हरि मुख पर मुरली अधर धरी। ओम नमो 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 नमो। सभी के पीछे तक दोनों हाथ ऊपर अंचल दीपा। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ओ शिव पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। शिव पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। शिव पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। मोरा गणपति शिव जी का वरदान। गणपति शिव जी का वरदान। पहले लड्डू बन भोग लगाइए। पहले लड्डू बन भोग लगाइए। सारे कामरा सुनिए गणपति जी गणेश सुनिए।
गणपति जी गणेश बनइए सारे काम रास गणपति जी गणेश बनइए सारे काम रास गणपति जी गणेश सारे काम रास गणपति जी गणेश सारे काम रास बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। हेलो हरि जी हरि तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा अब गाओ खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा जब तलक ये सांसें हैं जब तलक ये रिश्ते हैं जब तलक ये सांसें हैं जब तलक ये रिश्ते हैं जब तलक ये सांसें हैं जब तलक ये रिश्ते हैं जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं जब तलक ये सांसें हैं जब तलक ये सांसें हैं जब तलक ये रिश्ते हैं सांस रुक जाएगी सांस रुक जाएगी रिश्ते टूट जाएंगे 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 तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम 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 तूने सबके जख्मों पर तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम बात मरने के तुझको बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा जिंदगी
वासुदेवाय मेरो रामचंद्र, वासुदेवाय मेरो रामचंद्र। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्र, 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 वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्र। ओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, गुरु सिंगा जी महाराज, हनुमान जी महाराज की जय, श्री नर्मदा महापुराण की जय। हो मन में